आज आप लोगों के सामने कक्षा 9वीं का एक पाठ्य बिंदु लेकर मैं उपस्थित हूँ। अब आप कहेंगे कि वो पाठ्य बिंदु कौन सा है? तो पूर्व परिचित, पूर्व कक्षाओं में पठित वह पाठ्य बिंदु संधि। संधि, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संयोग, मिलना, जुटना, यह होता है। लेकिन संधि और संयोग में थोड़ा सा एक अंतर है, उसे अभी समझ लेना चाहिए। मिलते तो वर्ण संधि में भी हैं और संयोग में भी, लेकिन संधि में जब वर्ण मिलते हैं तो उनसे विकार उत्पन्न होता है। परिभाषा भी है कि दो या दो से अधिक वर्ण जब मिलते हैं और उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार उत्पन्न होना का मतलब परिवर्तन। दो या दो से अधिक वर्ण जब मिलते हैं तो दोनों वर्णों के मिलने से एक नया वर्ण बन जाता है, एक नए वर्ण का निर्माण होता है, वही विकार कहलाता है, परिवर्तन है। लेकिन संयोग में विकार उत्पन्न नहीं होता। उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। वाक क में हलंत, वाक जोड़ ईशः, क हलंत के बाद स्वर आता है तो क का ग बन जाता है, तृतीय वर्ण बन जाता है। यह क का ग बनना यही विकार है, इसी को विकार कहते हैं। वागीशः, इसे संधि कहते हैं। लेकिन जब विकार उत्पन्न नहीं होता, जैसे अयम म में हलंत, अयम जोड़ एकः में ए, म हलंत और ए में बन गया, यहाँ कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। अयम एकः तो यहाँ संयोग हो गया। अब प्रसंग प्राप्त हम लोग पढ़ेंगे संधि। ये आखिरकार संधियां होती कितनी हैं? तो ये संधि 3 होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि स्पष्ट है कि जहां स्वर वर्ण आपस में मिलें और उनमें जो विकार पैदा हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि, व्यंजन वर्णों के मिलने से, व्यंजन वर्णों के बाद स्वर अथवा व्यंजन वर्ण मिलें और उनसे जो विकार उत्पन्न होता है, व्यंजन संधि। और विसर्ग में हुए परिवर्तन को, विसर्ग के बाद यदि स्वर अथवा व्यंजन वर्ण आते हैं और विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण से हम लोग समझेंगे। राम, राम म पूरा, राम जोड़ अयनम, अयनम, अ और अ मिलकर आ बन गया रामायणम। तो रामायणम म में अ और अयनम में अ और अ मिलकर आ बन गया, ये स्वर संधि है। स्वर वर्ण मिले और स्वर वर्णों के मिलने से ही दूसरा वर्ण आ ऐसा बना तो ये स्वर संधि है। व्यंजन संधि, वाक क में हलंत, वाक जोड़ ईशः दीर्घई, व्यंजन वर्ण के बाद, क के बाद स्वर आया और क में परिवर्तन हुआ, क का ग हुआ, ऐसा परिवर्तन वागीशः, यह व्यंजन संधि है। जबकि रामः जोड़ च,
रामः में विसर्ग और आगे च आता है। नियम कहता है कि विसर्ग के बाद यदि च या छ आता है तो विसर्ग का तालव्य श बन जाता है। तो विसर्ग में हुए इस परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। अब हम लोग जरा अलग अलग करके इसे देखते हैं। स्वर संधि हम लोगों को जो नवम वर्ग में पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। रवि ह्रस्वई, इंद्रः ह्रस्वई, ह्रस्वई और ह्रस्वई मिलकर दीर्घई बनना। कैसे? रवि जोड़ इंद्रः, यहां ह्रस्वई है और यहां भी ह्रस्वई है। ह्रस्वई और ह्रस्वई मिलकर दीर्घई बन जाना रवींद्रः, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। वैसे ही अ, ई, उ, री और रे, ये स्वर वर्ण जब आपस में मिलते हैं, अ के साथ अ या आ मिले, अ आ के बाद अ या आ आए तो आ होता है। ह्रस्वई या दीर्घई के बाद ह्रस्वई या दीर्घई आए तो दीर्घई होता है। ह्रस्वऊ या दीर्घऊ के बाद ह्रस्वऊ या दीर्घऊ आता है तो दीर्घऊ हो जाता है। ह्रस्वरी या दीर्घरी के बाद ह्रस्वरी या दीर्घरी आता है तो दीर्घरी हो जाता है। ये दीर्घ हो जाना ही दीर्घ संधि है। इसीलिए अकः सवर्णे दीर्घः, ऐसा सूत्र बताया गया। दूसरा गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है? अ, आ के बाद यदि ह्रस्वई या दीर्घई आता है तो ए, अ या आ के बाद ह्रस्वऊ या दीर्घऊ आता है तो ओ, अ या आ के बाद री आता है तो अर हो जाता है। ये गुण संधि है। एक उदाहरण देखते हैं। महा जोड़ ऋषि, आ के बाद री आता है तो आ और री के मिलने से अर हो जाता है महर्षि। ये गुण संधि है। वृद्धि संधि में क्या होता है? वृद्धि संधि में होता है अ या आ के बाद ए या ऐ आता है, ऐ हो जाता है। अ या आ के बाद ओ या औ आता है, औ हो जाता है। अ या आ के बाद री आता है तो आर हो जाता है। इस प्रकार ये वृद्धि संधि है। एक उदाहरण, सदा जोड़ एव, सदैव। सदा में आ, ए आता है, आ के बाद ए, तो यह ऐ बनकर सदैव ऐसा बन जाता है। इस प्रकार यह वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के बाद यण संधि। यण का मतलब य, व, र, ल। य, व, र, ल हो जाना यण संधि है। ये कब होता है? किसका होता है? तो कहते हैं कि इको यणचित। इक प्रत्याहार इ, उ, री, रे के बाद कोई भिन्न स्वर हो, अर्थात ये नहीं होने चाहिए। यदि कोई भिन्न स्वर हो तो अ, ई, उ, री, रे का य, व, र, ल हो जाता है। जैसे इसके लिए एक उदाहरण, प्रति। एकम, प्रति ई ह्रस्वई, इसके बाद ए आता है भिन्न स्वर, अर्थात ह्रस्वई या दीर्घई के बाद ह्रस्वई या दीर्घई नहीं आना चाहिए। कोई भी स्वर आता है तो वो भिन्न स्वर कहलाता है। तो ई के स्थान पर य हो जाता है
तो प्रत्येकम ऐसा रूप बन जाता है। इसको हम लोग यण संधि कहते हैं। अयादि संधि किसको कहेंगे? अयादि संधि अय आदि को अयादि कहते हैं। अय अर्थात एचो यवा यावह, ए ओ ऐ औ के बाद कोई भिन्न स्वर यदि आता है तो वैसी स्थिति में ए का अय, ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। यही अयादि संधि है। इसका एक उदाहरण हम लोग देख लेंगे। पौ जोड़ अकह, पावकह। औ के बाद भिन्न स्वर आया और तो औ के का आव हो जाना, यही अयादि संधि है। और ये पूरी अयादि संधि तक स्वर संधि हम लोगों को पढ़नी है। ये मुझे लगता है कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और ये अयादि संधि, इतने स्वर संधियों का आपको ज्ञान अच्छी तरह से हो गया होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। अगले कालांश में हम लोग व्यंजन संधि की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसी तरह स्वस्थ रहिए, सक्रिय रहिए और हम लोगों से जुड़े रहिए। धन्यवाद।